हेलो गाइस, एमएक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ। वास्तविक संख्या का ही एक चैप्टर है। एलसीएम और एचसीएफ पहले चैप्टर में ही ये सब आता है। एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहले देखते हैं महत्तम समापवर्तक। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करती है तो वह संख्या उन संख्याओं का मासापा कहलाती है। जैसे 18, यहाँ पे 18, 18, 36, 54, 72। जो 18 है ये सभी संख्या से विभाजित होती है, इसलिए 18 जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इस तरीके से 25 देखते हैं। 25, 5, 10, 15, 20। इसका जो 5 है, संख्या 5, वो सभी को काटती है, इसीलिए ये 5 सभी से विभाजित, सभी जो संख्याएं हैं 25, 5, 10, 15, 20, ये सभी को विभाजित करती है संख्या 5, इसलिए 5 जो है इसका एचसीएफ है। दूसरे तरीके देख लेते हैं। 20 का गुणनखंड करते हैं, 30 का गुणनखंड करते हैं। 20 का 5, 5 चौको 20, 2 दूनी 4। फिर 30 का देखते हैं, 5 छक्का 30, 2 तियाँ 6। इस तरीके से 20 का गुणनखंड 5 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसके देखिए 30 का गुणनखंड 5 गुणे 2 गुणे 3। इस तरीके से हम गुणनखंड लिखते हैं। फिर एचसीएफ देखते हैं कितना आ रहा है। एचसीएफ ये देखते हैं, आता है 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाता है 10। इसका एचसीएफ जो है 10। 10 ऐसी संख्या है जो 20 को भी डिवाइड करेगी, 30 को भी डिवाइड करेगी, इसलिए 10 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका है। इस तरीके से 30, 50 और 90, 50 और 60 कर लेते हैं। 50 और 60, 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10। 60 का देखते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। ठीक है, इसका गुणनखंड 50 का गुणनखंड देखते कितना आ रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 2। इस तरीके से 60 का गुणनखंड देखते हैं, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन देखना पड़ता है, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया और बाकी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए हमें 5 लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे। 5 दूनी 10। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 10 आ जाएगा। 10 जो है वो 50 को भी डिवाइड करता है, 60 को भी डिवाइड करता है। इस तरीके से हम लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित करता है, पूरी तरह विभाजित करता है, पूरी तरह विभाजित किया जा सके उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको विभाजित का जो नंबर दिया होता है, जो नंबर जो लासापा होता है, उसको जो जितनी संख्याएं होती हैं उसके डिवीजन में वो सारी संख्या उसको विभाजित करनी चाहिए। जैसे 1 से भी डिवाइड होगा 8, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा 8, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 8 जो है वो एलसीएम है। 9 को देखते हैं, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 9 जो है इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखते हैं, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 25। फिर 4 से काट देंगे तो एक बार ही लिख लेंगे, ये 5 4 से कटेगा नहीं, इसलिए 5 को मुझे 5 ही लिख लेना होगा। फिर मुझे 5 से फिर से डिवाइड करना होगा, एक तो मेरे पास पहले से था, 5 एकम 5 ये आ गया, तो 5 गुणे 4 गुणे 5, ये 5 25 चक्कू 100। 100 जो एलसीएम आया है ये सभी 20 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका 100 जो है वही एलसीएम होगा। ठीक इस तरीके से एलसीएम मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा आगे, वो सब हम आसान तरीके से इसी तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। और इसका एक दूसरा फार्मूला होता है एलसीएम में एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक ये फार्मूला होता है, बस पूरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड होती है। एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, पहली संख्या निकालनी होगी, दूसरी संख्या निकालनी होगी, और एलसीएम एचसीएफ इसी तरीके से मुझे निकाल के सब बताना होगा। ठीक है, एमएक्स क्लासेस में आपका स्वागत है।